हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आपका स्वागत है। और आज काफ़ी दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि ओपन क्लास के ब्लास्टिंग पैटर्न पर कुछ वीडियो बने या कुछ जानकारी मिले ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में आपके काम आए। वो आज वो दिन आ गया है। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ओपन क्लास के ब्लास्टिंग पैटर्न के बारे में। ब्लास्टिंग पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करते हैं, होल पैटर्न क्या होता है, होल क्या होता है, ड्रिल होल क्या होता है, डाया क्या होता है, ये सब हम बातें अभी देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ब्लास्टिंग पैटर्न, ब्लास्टिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाली चीज़ें या ब्लास्टिंग पैटर्न किसके लिए बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ब्लास्टिंग पैटर्न बनाया जाता है कि तब ताकि हमें हमारी रिक्वायर्ड मात्रा में हम मिनरल जिसके लिए हम प्रोडक्शन कर सकें, मिनरल का प्रोडक्शन कर सकें। और दूसरे पॉइंट क्या है, एनवायरनमेंट को बचाएं। एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अभी सब जानते होंगे कि एनवायरनमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है। जल, जंगल और ज़मीन और हवा ये इतनी ख़राब हो रही हैं तो आदमियों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए माइनिंग से एनवायरनमेंट को थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है, तो उसको हमको बचाना है। जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करेंगे। जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उसका पालन करना है। एनवायरनमेंट को बचाने के हिसाब से भी ब्लास्टिंग पैटर्न को डिजाइन किया जाता है। एक्सप्लोसिव ऑप्टिमम, एक्सप्लोसिव का मिनिमम उपयोग किया जाए। जितना ज़रूरी है उतना ही एक्सप्लोसिव का उपयोग किया जाए, ताकि उससे निकलने वाली जो हानिकारक गैसेज हैं, डस्ट है और वाइब्रेशन, ये तीन जो चीज़ें एक्सप्लोसिव के प्रयोग से बहुत ख़तरनाक चीज़ें निकलती हैं। गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और वाइब्रेशन, ये तीन चीज़ें को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सप्लोसिव को मिनिमम हमको यूज़ करना है, ताकि ये वाइब्रेशन कंट्रोल हो। वाइब्रेशन कंट्रोल होने से क्या होता है, प्रॉपर्टीज जो है नुकसान होता है, धरती कांपती है। तो रेल, रोड, डैम्स और भी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो बहुत देश की बहुत अमूल्य संपत्तियां हैं, उनको नुकसान होता है वाइब्रेशन के कारण। और पर्सन्स, उसमें जो हमारे आदमी हैं उनका भी हमको नुकसान होने से बचाना है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों की हमको रक्षा करना है, ताकि मानवता का नुकसान ना हो और देश का नुकसान ना हो। अब हम ब्लास्टिंग पैटर्न के लिए हमको क्या होना पड़ता है, मिनरल साइज भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किस साइज का मिनरल, ताकि हमारी मशीनें हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मिनरल का जो साइज है वो एप्रोप्रिएट हो, ताकि मशीनें अच्छे से काम कर सकें। इसलिए उस मिनरल साइज भी ब्लास्टिंग पैटर्न को बनाते समय ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, पुल रिक्वायरमेंट्स। पुल रिक्वायरमेंट्स फिर आया ऊपर, कितना हमको पुल चाहिए, कि कितना अमाउंट का मिनरल हमको निकालना है एक बार, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए इस बात को इफेक्ट करता है पुल का रिक्वायरमेंट, कितना पुल चाहिए। और थ्रो या फ्लाइंग पार्टिकल्स कितने होंगे इसके लिए और इसके लिए, ये तीन चीज़ें जो है, फ्लाइंग पार्टिकल्स, पुल, एक्सप्लोसिव, ये सब ब्लास्टिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं या इफेक्ट करते हैं। उसको बनाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें और होती हैं अलग से जो इसको गवर्न करती हैं, इसको पे कंट्रोल करती हैं। ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लिमिटेड करती हैं। गवर्निंग कंडीशन वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। टाइप, साइज, शेप, ग्रेडियंट। मिनरल किस टाइप का है, किस शेप में है उसकी प्रॉपर्टी, और उसका ग्रेडियंट क्या है, ये भी ब्लास्टिंग पैटर्न को गवर्न करता है, ये सब चीज़ें। अब आता है हार्डनेस और फॉर्मेशन। मिनरल की फॉर्मेशन कैसी है और उसकी हार्डनेस कितनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा ब्लास्टिंग पैटर्न के होलों की संख्या और उसमें बारूद की मात्रा। वही सब बारूद की मात्रा होगी तो फिर ये सब चीज़ें फिर आती हैं, तो वो सब इसको गवर्न करती हैं।
अब आती है डेप्थ और स्ट्रिपिंग रेशो। मिनरल कितनी गहराई पर है और उसका स्ट्रिपिंग रेशो कितना है, ये भी बहुत मायने रखता है। मिनरल कितने नीचे है और ओवर बेंचेस ओबी की कितनी हैं, और वो सब भी बातें इस पर डिपेंड करती हैं। जियोलॉजिकल कंडीशन, जो प्रॉपर्टी है मिनरल की, उसके अंदर में कितने जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, और जितने काफ़ी जो डाइक फाइक फोल्ड वोल्ड जो जो होते हैं वो सब कितने हैं उसमें, वो भी इसको ब्लास्टिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। अब आता है अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट। माइन कैसी है, अंडरग्राउंड है कि ओपन कास्ट है, दोनों के पैटर्न अलग अलग होते हैं। ब्लास्टिंग पैटर्न ओपन कास्ट का अलग रहेगा और अंडरग्राउंड का अलग रहेगा, क्योंकि दोनों की वर्किंग कंडीशन अलग अलग है। तो ये हुआ ब्लास्टिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाली चीज़ें, और ब्लास्टिंग पैटर्न किस चीज़ के लिए बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, तो ये आपने देखा। अब देखते हैं ब्लास्टिंग करने के लिए हमें ड्रिल होल करने पड़ते हैं, लार्ज डाया होल करने पड़ते हैं। तो कितने साइज का लार्ज डाया होल किया जाए, उसका कुछ सिया कोल माइंस रिसर्च स्टेशन धनबाद ने कुछ स्टडी की है। उसके आधार पर कुछ उन्होंने बताए हैं कि 3 से 6 मीटर की बेंच होगी तो 76 mm का होल करना पर्याप्त रहेगा। 6 से 7 मीटर की बेंच रहेगी तो 83 mm का होल करना पर्याप्त रहेगा। 7 से 9 मीटर की बेंच रहेगी तो 100 mm का होल करना पर्याप्त रहेगा। 9 से 12 की बेंच रहेगी तो 165 मीटर का होल कर देना पर्याप्त रहेगा। अब 12 से 16 मीटर की बेंच है तो 200 mm का होल पर्याप्त रहेगा, या 16 से ऊंची बेंच है तो 250 mm का ड्रिल डाया का होल करना पर्याप्त रहेगा। अब जो है ब्लास्ट का जो ब्लास्टिंग होल का जो डाया रहता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है और उसको क्यों फिक्स किया जाता है। वो इसलिए कि जो डायमीटर है होल, जो पूरा जो होल का कॉलम है, जो पूरा होल जितना हमने होल किया हुआ है ये सब बेंचों के लिए, जितनी गहराई का, वो उस होल में पूरा जो हमारा बारूद है यूनिफॉर्मली एकोमोडेट हो सके। पूरा बारूद जो है हमारा उसके कॉलम में आसानी से आ सके, परफेक्टली आएगा ना, यूनिफॉर्मली, और प्रोवाइड एक्सपेंशन स्पेस फॉर द एक्सप्लोसिव को एक्सपेंड होने के लिए ब्लास्टिंग के टाइम पर उसको स्पेस दे सके थोड़ा सा, ये भी बहुत मायने रखता है, और यूनिफॉर्मली उस कॉलम में आए। और हमको तीसरी बात क्या है कि स्टेमिंग के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। ये तीन चीज़ें ब्लास्ट होल के डायमीटर और उसकी गहराई पर डिपेंड करती है। अगर कम सकरा होल रहेगा तो उसमें पूरा बारूद ही नहीं आएगा, या बहुत ज़्यादा चौड़ा आपने डायमीटर का बड़ा होल लगा दिया तो पूरा बारूद एकदम नीचे ही बैठ जाएगा, बाकी पूरा कॉलम खाली पड़ रहेगा। इसलिए परफेक्ट साइज का होल और परफेक्ट लंबाई का होल बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं, मैंने बेंच बनाने की कोशिश की है, उतनी अच्छी बनी तो नहीं है। ये है बेंच की चौड़ाई, ये खड़ाई, और ये दूसरी बेंच की चौड़ाई। ओके, ये है खड़ाई और ये है बेंच का किनारा, ये वाला, और ये होल लगे हुए हैं। ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अब देखते हैं, ये होल पहले रो का होल है। पहले रो की होल से किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं, बर्डन। समझ गया? पहले रो के होल से बेंच के किनारे तक की दूरी को बर्डन कहा जाता है, और दो होल के बीच की दूरी को स्पेसिंग कहा जाता है। अब बर्डन कितना हो? बर्डन जो है बेंच की हाइट का 0.3 गुना होना चाहिए। बेंच की हाइट में 0.3 से गुणा कर देंगे तो बर्डन निकल जाएगा। ये एकदम 0.3 फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। जगह के हिसाब से ग्रेडियंट, सीम, हार्डनेस, साइज, शेप, इस पे डिपेंड करता है। ये 0.3, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ओके, स्पेसिंग जो होती है बर्डन से
1.3 गुना ज़्यादा होती है। दो होल के बीच की दूरी बर्डन से 1.3 गुना ज़्यादा होती है। अब स्टेमिंग कॉलम क्या होता है? 7 से 10 गुना होल के डायमीटर से बराबर होता है। होल डाया से 7 से 10 गुना स्टेमिंग कॉलम होना चाहिए ताकि एक्सप्लोसिव को अच्छा कन्फाइनमेंट मिले और अच्छे से ब्लास्ट हो सके और ब्लोन थ्रो ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए। अब क्या है, इंक्लाइन होल्स। कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा इंक्लाइन होल्स लगाए जाना चाहिए और वो होना चाहिए, बट इंक्लाइन होल लगाने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। इंक्लाइन होल्स लार्ज पार्टिकल्स, वेरिएबल टाइप के पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि बॉटम में मान लो होल नीचे ज़्यादा ऐसा इंक्लाइन है साइड की साइड में, तो नीचे के होल ज़्यादा दूरी हो जाएगी तो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स नीचे फूटेंगे और टो छूट जाएगा, और ऊपर के पार्टिकल छोटे हो जाएंगे और थ्रो बढ़ जाएगा। फ्लाइंग पार्टिकल्स बढ़ेंगे, टो छूटेगा और ग्राउंड वाइब्रेशन होगा। जब फ्लाइंग पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो फिर वाइब्रेशन भी होगा और धरती को नुकसान होगा, और धरती से नुकसान से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी आप सिंपल समझ लीजिए वाइब्रेशन से क्या होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वाइब्रेशन के कारण कितना नुकसान होता है। और अब देखते हैं टो ना छूटे, उसके लिए क्या करेंगे? बेंच हाइट से 0.3 से 0.5 मीटर थोड़ा ज़्यादा गहरा होल हम लोग कर देते हैं ताकि टो ना छूटे, किनारे ना छूटे, ताकि मशीनें यूनिफॉर्मली फ्लैट जगह पे चलती रहें, फ्लैट जगह मिल जाए हमको। मान लीजिए आपने ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं की है तो उससे क्या होगा कि कुछ कुछ टेक छूट जाएंगे, तो मशीनें चढ़ने में और चलने में, उनको काम करने में तकलीफ जाती है। ये इसलिए बोलते हैं कि टो ना छूटे, इसलिए जो है 0.3 से 0.5 मीटर तक ज़्यादा होल करके ब्लास्ट करते हैं। तो ये हो गया आज ब्लास्टिंग पैटर्न ओपन कास्ट का। सारी कंडीशन क्यों बनाया जाता है, कौन सी कंडीशन उसको गवर्न करती है, किस साइज़ का होल होना चाहिए, और टो के लिए क्या करना चाहिए, ड्रिल के पैटर्न क्यों कौन कौन से हैं, ब्लास्टिंग पैटर्न के सब ग्रिड पैटर्न, और दो टाइप के होल पैटर्न होते हैं, ग्रिड पैटर्न और स्टेगर पैटर्न। ग्रिड पैटर्न में क्या होता है, होल के नीचे होल, होल के नीचे होल, होल के नीचे होल, और इस स्टेगर में क्या होता है कि ये इस टाइप के होल के बीच में एक होल होता है, ऐसा जाता है। ये स्टेगर्ड पैटर्न हो गया, और ये दो ग्रिड पैटर्न हो गए। ये दो टाइप के पैटर्न ओपन कास्ट में जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वर्टिकल होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा ब्लास्टिंग पैटर्न के बारे में, और आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब एडवाइस कर दें। थैंक यू।